नमस्कार एवरीवन। और आप लोग कैसे हैं? आपको वीडियो क्लास में मज़ा आ रहा है? यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, पाठ 10। पाठ 10 पाठ का नाम है गुड़िया घर की सैर। पाठ का नाम है गुड़िया घर की सैर। गुड़िया घर देखा है आप लोगों ने? यस और नो? तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। आप इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। आप नानी के घर कब जाते हैं? देखिए अब आपको शायद दिखाई देगा अच्छे से। इसमें क्या लिखा है, पढ़ने की तैयारी। हर एक पाठ में कहानी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। आप नानी के घर कब जाते हैं? बताइए, आप नानी के घर कब जाते हैं? जब गर्मी की छुट्टी होती है, ठीक है। मोस्टली हम लोग नानी के घर कब जाते हैं? जब गर्मी की छुट्टी, बड़ी वेकेशन होती है तब। देखिए आज मेरे दांतों में थोड़ा दर्द है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ओके। और मैं थोड़ा रुक रुक के आज बोलूँगी क्योंकि कंटिन्यू नहीं बोल पा रही हूँ। तो नानी के घर हम कब जाते हैं? जब हमें बड़ी वेकेशन होती है, या तो नानी के घर कोई फंक्शन हो तब हम जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है, आप किसके साथ घूमना पसंद करते हैं और क्यों? बताइए। आप लोगों को अगर मैं कोई क्वेश्चन बोलती हूँ तो पहले अपने आप सोचना है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। आप किसके साथ घूमना पसंद करते हैं और क्यों? तो ज़्यादातर अधिकांश समय हम अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों के साथ घूमना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ। तो क्यों? क्योंकि माता पिता, अपने सगे संबंधियों के साथ घूमने में मज़ा आता है। हम मिलकर मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, खेल कूद, बाहर जाते हैं, मस्ती करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें अपने माता पिता के साथ घूमने और सगे संबंधियों के साथ घूमने में ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर है रिश्ते इंसान को एक दूसरे के करीब लाते हैं। रिश्ते जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, वे हमें एक दूसरों के करीब लाते हैं।
अगर हमारे सगे संबंधी नहीं होंगे, हमारे रिश्तेदार नहीं होंगे, तो हम बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। हमें कहीं आने जाने की और मस्ती करने की जगह नहीं मिलेगी, समय नहीं मिलेगी। रिश्तों के बीज मिट्टी में नहीं, दिलों में बोए जाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? रिश्तों के बीज, ये कोई बीज नहीं है, ये कोई ग्रेन्स नहीं है, बीज नहीं है। रिश्तों का बीज कहने का मतलब है जो हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे अभी आप स्कूल आते हो तो आपको मैम से लगाव हो जाता है, और मैम को आप लोग जैसे प्यारे प्यारे बच्चों से लगाव हो जाते हैं। अगर हम स्कूल नहीं जाते तो क्या हम एक दूसरे को जान पाते? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम मिलते ही नहीं तो हमें एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं चलता। हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, कितनी तरह की बातें करते हैं। कभी आप लोग मस्ती करते हो, कभी मैम गुस्सा करते हैं, लेकिन इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं कि गलत समझना चाहिए। ये हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं कि अगर आप कुछ गलत करो तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस गलत का एहसास दिलाते हुए आपको सही राह पर चलना सिखाएं। ठीक है? तो इस तरह हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यदि बात नानी के रिश्ते की है, यदि बात नानी के रिश्ते की है तो इसे प्यारा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। अगर नानी की बात आती है कहीं तो नानी शब्द ही ऐसा है कि सुनकर प्यार आ जाता है। सभी की नानी अपने अपने बच्चों से प्यार करती है ना? आप लोग अपनी नानी घर जाते हो तो देखते होंगे कि आपकी नानी आपके पीछे कितना ध्यान देती है। खाना खा लो, नहा लो, ये खा लो, वो खा लो, चलो घुमा कर लाते हैं। तरह तरह की कहानियाँ सुनाती है नानी, ताकि आपका मन लगा रहे। ठीक है? अब है बेटा IBL प्रश्न। ठीक है? IBL प्रश्न जो होता है वो आपको अपनी थिंकिंग पावर को, सोचने की शक्ति को बढ़ाने के लिए होता है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसे आपकी सोचने की शक्ति को बढ़ाने के लिए होता है कि आप किसी भी प्रश्न को पॉजिटिवली कैसे हल कर सकते हो। ठीक है? तो पाठ 10 का पहला IBL प्रश्न है, आपका मनपसंद खिलौना कौन सा है और क्यों? आपका मनपसंद खिलौना कौन सा है और क्यों? ठीक है? तो आपका मनपसंद खिलौना आपको पता होगा कि कौन सा है। लड़कों को अलग तरह के खिलौने पसंद होते हैं, लड़कियों को अलग तरह के खिलौने पसंद होते हैं। और क्यों पसंद होते हैं ये तो आप अगर खुद बताओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपनी समझ के अनुसार बोलिएगा। ठीक है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने दिमाग में ढूंढ कर रखना है, आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, आप कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहते हो? ठीक है? आपको कहाँ जाना पसंद है, आप कहाँ कहाँ जाना पसंद करते हो? तो ये दो ही प्रश्न हैं पाठ 10 में। पाठ 10 का नाम क्या है बताइए? गुड़िया घर की सैर। गुड़िया घर की सैर। तो आपके लिए 2 प्रश्न हैं, आपका मनपसंद खिलौना कौन सा है
और क्यों? दूसरा प्रश्न है, आप कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहते हो? इन प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढ कर रखिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी लाइव क्लास तो बंद हो गया तो हम पूछ नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप से इन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर ढूंढिएगा, ताकि अगर कभी स्कूल खुले तो मैं आप लोगों से पूछ पाऊँ, आप लोगों के मनोभाव को समझ पाऊँ। ठीक है बच्चों? चलिए अब हम लोग आगे पाठ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? देखिए, जब आप लोग वीडियो देखते हो ना तो साथ में अपनी बुक भी रख सकते हो, साथ में अपनी बुक भी रख सकते हो और साथ साथ इसे देखते हुए उसमें पढ़ भी सकते हो। पढ़ने का तो खैर आप ऐसे भी बोल सकते हो मेरे साथ साथ। मैं एक एक सेंटेंस थोड़ा थोड़ा बोलूँगी और मेरे साथ साथ जब आप वीडियो देखो तो ज़रूर रिपीट कीजिएगा, ताकि आपको हर एक शब्दों का उच्चारण पता चले, ठीक है? प्यारी नानी, नानी तो प्यारी ही होती है, ठीक है? प्यारी नानी, बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। थोड़ा मैं रुकती हूँ, ज़्यादा बोलने से दांतों में थोड़ी दर्द होने लग रही है, इसलिए। आपकी सुनाई हुई गुड़िया की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उस कहानी की याद आते ही मैं गुड़ियों की रंग बिरंगी दुनिया में सैर करने लगती हूँ, ठीक है? वो अपनी नानी को बोल रहा है, बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। यहाँ आपकी शब्द से किसका प्रयोग होता है? नानी का। बहुत दिनों से किसकी याद आ रही थी? नानी की याद आ रही थी। किसकी नानी की? अपनी नानी की। दूसरे की नानी की याद थोड़ी ना आएगी। आपकी सुनाई हुई गुड़िया की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आपकी सुनाई हुई गुड़िया की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। उस कहानी की याद आते ही मैं गुड़ियों की रंग बिरंगी दुनिया में सैर करने लगती हूँ। वो बच्ची बोल रही है कि जैसे ही मैं गुड़िया की कहानी सुनती हूँ और गुड़िया की याद आती है तो मैं गुड़ियों की रंग बिरंगी दुनिया में सैर करने लगती हूँ। सैर करना मतलब भ्रमण करना, मीन्स गुड़िया के बारे में सोचना। यहाँ पर है सैर करने का मतलब है गुड़िया के बारे में सोचना, गुड़िया के साथ बातें करना, उसके साथ खेलना और सहेलियों के साथ मिलकर उसकी शादी रचना। इसमें क्या कह रही है? गुड़िया के साथ बातें करना। आप भी कभी कभी जब देखो गुड़िया के साथ खेलते हो तो आप अपने आप कुछ कुछ प्रश्न करते जाते हो, उसका उत्तर भी खुद ही समझते जाते हो, ठीक है? उसके साथ खेलना, किसके साथ? गुड़िया के साथ। और सहेलियों के साथ मिलकर उसकी शादी रचना। सहेलियों का मतलब है यहाँ जो लड़कियाँ होती है वो आपस में सारी सहेलियाँ होती है। जैसे आप लड़के जो हैं वो अपने मित्र को मित्र कहते हो, दोस्त कहते हो, सखा कहते हो, वैसे ही लड़कियों की सहेलियाँ होती है, फ्रेंड्स,
तो सहेलियों के साथ मिलकर उस गुड़िया की शादी करवाती है सब मिलकर। तो इस तरह के वो खेल खेलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, से बहुत अच्छा लगता है। देखो इस चित्र में यहाँ पर ये लड़की इस गुड़िया को कपड़ा पहनाई है, उसका बाल बनाई है और उसके साथ खेल रही है। ठीक, तो इस तरह का खेल बच्चे हरदम खेलते रहते हैं। अब है, घर के किसी कोने या अलमारी में रखी अपनी गुड़िया को देखते ही मैं खुशी के मारे झूम उठती। घर के किसी कोने या अलमारी में अगर गुड़िया को रखी देखकर वह खुश हो जाती है और खुशी के मारे झूम उठती है। खुशी के मारे झूम उठना मतलब खूब ज़्यादा खुश हो जाना और उसमें डूब जाना, खुशियों में डूब जाना। मेरी सहेली नीतू पिछले रविवार को गुड़िया घर घूमने गई। मेरी सहेली नीतू पिछले रविवार को गुड़िया घर घूमने गई। वो लड़की बोल रही है अपने बारे में कि मेरी एक फ्रेंड है, सहेली है नीतू, जो पिछले रविवार को मतलब जो रविवार बीत गया, जो रविवार बीत गया उसे पिछले रविवार कहते हैं। पिछला, पीछे मतलब जो बीत गया। पिछले रविवार को गुड़िया घर घूमने गई। कहाँ घूमने गई? गुड़िया घर। तो गुड़िया घर में तो तरह तरह के गुड़िया रखे होते हैं। उसने बताया कि हमारे स्कूल से कुछ ही दूर बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली पर यह गुड़िया घर स्थित है। उसने बताया कि हमारे जो स्कूल है उसके कुछ ही दूर में बहादुर शाह जफर मार्ग, ये रास्ते का नाम है। बहादुर शाह जफर मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, जो कि कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। पर यह गुड़िया घर स्थित है। क्या स्थित है? गुड़िया घर। कहाँ स्थित है गुड़िया घर? बहादुर शाह जफर मार्ग। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, गुड़िया घर कहाँ स्थित है? तो गुड़िया घर बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब से उसने यह बात बताई थी तब से मुझे वहाँ जाने की बहुत इच्छा थी। तो जब से उसने अपनी सहेली से यह बात सुनी कि बहादुर शाह जफर मार्ग में गुड़िया घर है, तो उसे भी वहाँ जाने का मन करने लगा। उसकी भी इच्छा होने लगी कि वो वहाँ पर जाए और गुड़िया घर को देखे, गुड़िया घर की सैर करे। सैर करने का मतलब है यहाँ पर घूमना। ठीक है, चलिए अब पेज नंबर 6767, पेज नंबर 6767। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
कल बाल दिवस के अवसर पर हमारे स्कूल की छुट्टी थी। क्या लिखा है यहाँ? कल बाल दिवस। कल मतलब कौन सा काल हो गया? अभी इसके पिछले चैप्टर में काल के बारे में मैं बताई थी, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो कल जो बीत गया वो क्या हो गया? भूतकाल। तो कल बाल दिवस के अवसर पर हमारे स्कूल की छुट्टी थी। हमारे स्कूल की छुट्टी थी। स्कूल में बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। पापा को भी ऑफिस नहीं जाना था। पापा को कहाँ नहीं जाना था? ऑफिस नहीं जाना था। उन्होंने बताया कि आज हम लोग गुड़ियाघर घूमने चलेंगे। उसके पापा ने बताया कि आज हम लोग घूमने चलेंगे। कहाँ घूमने चलेंगे? गुड़ियाघर घूमने चलेंगे। ठीक है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। कौन खुश हुई? वो लड़की। सुबह लगभग 10 बजे हम गुड़ियाघर पहुंच गए। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि गुड़ियाघर कितने बजे पहुंचे? तो सुबह लगभग 10 बजे हम गुड़ियाघर पहुंच गए। टिकट लेकर जब हम लोग अंदर पहुंचे तो ऐसा लगा मानो यह एक नया संसार है। वो लड़की बोल रही है कि सुबह 10 बजे हम लोग गुड़ियाघर पहुंच गए और टिकट लेकर जब हम लोग अंदर गए तो ऐसा लगने लगा जैसे एक नया ही दुनिया में पहुंच गए हैं। ये एक नई दुनिया है। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, यहाँ कितनी अलग अलग तरह की गुड़ियाएँ दिख रही है। दिख रही है ना? तो इस तरह वो लड़की अपनी आपको समझा रही कि यहाँ कितनी तरह की गुड़िया दिख रही है। ठीक है। अब आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और आप लोग ज़रूर मेरे साथ साथ बोलिएगा। जो सुनिएगा तो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखिएगा और फिंगर रखते हुए पढ़ते भी जाइएगा। तो आपको उच्चारण की परेशानी कभी नहीं होगी और अगर आप उच्चारण करना सीख जाओगे तो आपको लिखने में भी कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो आज का होमवर्क है हमारा, आज का होमवर्क है कि आपको रीड करना है। ये पूरा चैप्टर जो है गुड़ियाघर की सैर, ये पूरा अच्छे से पढ़ना है और आपको पूरा कहानी पढ़ के रखना है ताकि हम आगे के बारे में जब हम समझाएं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो आज का होमवर्क है रीड करना, सिर्फ रीड करना है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। आज यहाँ तक आप लोग कीजिए, फिर आगे का वीडियो में हम इसके आगे का जारी रखेंगे। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।